बिहार में पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। बिहार में कई जगह चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं। मेरा गांव मेरी सरकार के तहत कटिहार जिला के अंतर्गत प्रारी प्रखंड के उत्तरी भंडातल पंचायत मोहम्मद साहिबुद्दीन जी के दरवाजे पे हम उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे, साहिबुद्दीन जी से, आखिर क्या वजह थी कि आप मुखिया कैंडिडेट हुए, छात्र नेता थे, छात्र थे, आखिर क्यों ऐसा किए, क्या समस्या दिखा, आप पढ़ लिख के और कुछ कर सकते थे, फिर मुखिया ही क्यों? जी साहिबुद्दीन जी आपका नमस्कार है, मेरे चैनल पे स्वागत है। जी सर, आप सबको भी नमस्कार, और आप जनता, मेरे उत्तरी भंडारतल के जनता, उसको भी नमस्कार। तो साहिबुद्दीन जी, सबसे पहले आप हमको ये बताइएगा, आप मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जी सर, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, आप जनता भी जानते हैं कि मुखिया जो चुनाव होती है वो विकास के लिए ही लड़ा जाता है। मुखिया का जो काम रहता है कि वो अपने पंचायत में क्या कार्य होना बाकी है, क्या कार्य हुआ, क्या करना है, ये इसके लिए चुना जाता है। तो मेरा सवाल ये था, आप मुखिया कैंडिडेट क्यों हैं? आप छात्र थे, पढ़ाई करते, जॉब करते, फिर ये गांव में सरकार बना रहे हैं। जी सर, ये सवाल आपका बहुत ही प्रश्नदायक सवाल है जी, कि हमने एक छात्र नेता रहते हुए हमने पढ़ाई छोड़कर इस फील्ड में क्यों उतरा। जी सर, आपको बताना चाहते हैं कि जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जैसे मैं गांव आया, उससे पहले तो नहीं रहते थे तो उसके बारे में उतना पता नहीं था। तो जैसे हमने 6 महीना लॉकडाउन भी देखा, हम सबने सब कोई देखा जी, और गांव में जैसे रहे, तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सब समस्या लेकर आते हैं। कुछ हो, अगर किसी को ब्लॉक में काम हो, वो हमसे बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं तो ये फॉर्म भर दीजिए, ये कर दीजिए। तो कुछ परेशान गरीब युवा जो हैं, गरीब जनता जो है, वो गुहार लगाते हैं कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गया। दूसरी बात कि अगर किसी को इंदिरा आवास मिल रही है तो उससे पैसा लिया जा रहा है। अगर किसी को लेटरिन बनाने के लिए मिल रहा है, पैसा कौन लेता है? जी सर, ये तो सब आप जनता से पूछेंगे तो खुलेआम बता देंगे, हमको ये बताने की जरूरत भी नहीं है। ये पैसा लेता कौन है, इसका कार्य करवाता कौन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे आप डिपो में तेल लेने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आप डिपो वाले के ही पैसा दें। जी, तो अर्थात जब आप मुखिया बन जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा, पैसा नहीं लिया जाएगा? नहीं सर, आप लोग से वादा करते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये वीडियो कभी खत्म होने वाले नहीं, क्योंकि आजकल 4G अब 5G का सिस्टम भी आने वाली है जी। तो आप लोग से वादा करते हैं, आप मीडिया वाले से और उत्तरी भंडार के तमाम जनताओं से, कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रोका तो आप लोगों से बोलते हैं कि आप फिर मीडिया मेरे पास वापस आइए और ये सवाल उठाइए कि आप पहले लंबे लंबे बोलते थे कि ये नहीं होने देगा। मुखिया में चुनाव लड़ने का यही है कि जब से, एक मिनट रुकिएगा, ये चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य, मुद्दा? जी सर, देखिए, सबसे पहले उद्देश्य मुद्दा ये है कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। अगर हम मुखिया को जो चुना जाता है, क्यों चुना जाता है? मेरे तो ऊपर विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ है, तो ये पंचायत चुनाव क्यों करवा जा रहे हैं? पहले ये सवाल आइए। पंचायत चुनाव जब पहले था, सांसद, लोकसभा और विधानसभा का हो रहा था, तो वहाँ पे ये त्रुटि आ रही थी कि मेरी बात और जनता की बात गांव तक सही नहीं पहुंच पा रहे थे, या कोई काम हो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो विधानसभा और लोकसभा ने मिलकर एक बोला कि नहीं, पंचायत चुनाव होना चाहिए। तो ये पंचायत चुनाव 1993 में लागू किया गया। तो लागू जैसे किया गया तो अच्छी बात है कि होना चाहिए, लेकिन आज उस चीज को दुरुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपको बताना चाहते हैं, क्या हमारे नीतीश कुमार जो बिहार सरकार है, क्या वो नहीं चाहते हैं कि हमारे हर गांव में नल का सुविधा हो? क्या वो नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में हर गली गली में नाला हो, पानी की बधाई हो? अभी आपसे राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर चुनाव की मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बात आपसे हो रही है, मेरा गांव मेरा सरकार।
तो उनके अंतर्गत आपसे सवाल चल रहा है सर, आप उस पर बताइए। जी सर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही मुद्दा पे आ रहा हूँ। जी। तो सर जैसे सरकार देती है तो सरकार के एक सीढ़ी बाय सीढ़ी होता है, तो हम वहीं पे घूम के आने वाले ही थे, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम जो इंदिरा आवास हुआ या नल जल योजना हुआ या और शिक्षा के विभाग में उत्तेजित करना, और ये जो रोशनी वेपर लाइट ये सब, और ट्यूबवेल का जो बाथरूम है, तो ये सब जो है सही सही नहीं मिल पा रहे। आप हमारे वार्ड में जाएंगे, वार्ड नंबर 10 में देखे होंगे कि रोड तो बनाया गया सरकार के पैसा से, लेकिन उसमें सही उपयोग, सही सीमेंट का उपयोग नहीं किया है, वो अब ढलवा मार दिए हैं। अच्छा, जैसा आपका कहने का है सही उपयोग नहीं किया, उसमें आपको विरोध करना चाहिए था। सर विरोध कैसे करेंगे, वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। हम जैसे युवा नेता बनेंगे चुनाव जीतने के बाद, तो कोई भी अपना मुद्दा लेकर आ सकते हैं, उसके पास कैसे जाएंगे। तो अच्छा, एक दूसरा सवाल है, जब अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्वालिटी रहेगा? यस सर, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्वालिटी और क्वांटिटी में। ये आपको एकदम जैसे जीतने के बाद आएंगे तो आपको ये हूबहू दिखाने का काम। अच्छा, नेक्स्ट ये बताइएगा कि आपका जो भी पंचायत हो उत्तरी भंडा तक, तो यहाँ की कुछ तो समस्या होगी। यस सर, जिसको देख के आप फील्ड में उतरे मुखिया प्रत्याशी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कि काफी सारे पद था, तो वो सारे पद छोड़ के मुखिया से क्यों, और किसी पद से आप शुरू कर सकते हैं अपना राजनीति। नहीं सर, एक तो हम पहले ही छात्र नेता रहे हैं और इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और इस चीज़ को हम जनता पर भी पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, मुखिया कैंडिडेट इसलिए हमने चुना कि विकास पे बात हो रहा है। हमारे पंचायत में शिक्षा की दर जो है बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो इस मुद्दा मुखिया बनने से शिक्षा, मुखिया का कार्य क्या होता है? सर देखिए, मुखिया अपने बता रहे हैं कि मुखिया का कार्य है, अनुच्छेद 243 की बात कर रहे हैं, उसमें 29 कार्य रखा है मुखिया ने, आपको ये जानना जरूरी है। जी। उसमें से शिक्षा रखा है, बाल विकास, खेल कूद रखा है। आपने देखा होगा, यही अगले साल की बात बता रहे हैं कि खेल कूद को आगे जो बढ़ाने के लिए 2-4 वार्ड में मतलब क्रिकेट फुटबॉल को देकर वो क्या किया। मेरा सवाल डायरेक्ट है, क्या आप 29 कार्य कर पाएंगे? यस सर, करने की एकदम बिल्कुल कोशिश करूंगा, ये आपसे वादा करते हैं। आपसे जानना हम चाहते हैं कि जिस तरह वर्तमान में देखा जा रहा है कि हर जगह युवा चेहरा आ रहा है, काफी जगह चुनाव संपन्न भी हो चुका है, और हमारे बरारी में काफी, जैसे आपका उत्तरी भंडा तक पंचायत हो गया, 3 नवंबर को पंचायत चुनाव संपन्न होगा, तो उसी तरह काफी जगह नए युवा आए। क्या आपको लगता है कि जिस जगह से आप यहाँ नए उम्मीदवार हो, नया चेहरा हो, नया युवा हो? जी सर, ये जरूरी है, युवा को ही आगे आना चाहिए। आप मान लीजिए रिटायरमेंट 60 से 55 साल की उम्र के अगर कैंडिडेट चुनते हैं, क्या आपके छोटे काम के लिए वो दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि वो थोड़ा सा अल्ठा देंगे, अगर आपको कुछ काम रहेगा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग का जो उम्र है, अभी नाम कमाने का और पंचायत को आगे बढ़ाने का ये काम है। आप जैसे बोल दिए, तो समय के दौरान है ना, उनको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। नहीं सर, जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बात सही है, बात सही है, लेकिन आपका ये अभी आपके पास ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है। नहीं सर, एक बात बता रहे हैं कि समझदारी के आगे छोटा और बड़ा नहीं होता जी। ये बात आपको मानना चाहिए। जी। जैसा आपने आजकल डिजिटल इंडिया बन चुकी है, तो अगर आप देखे होंगे कि आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल डिजिटल सेवा का पढ़ाई भी ले रहे हैं। क्या अगर बोलेंगे छोटे छोटे बच्चे लोग इतना स्मार्ट गेम खेलते हैं, क्या बड़े बुजुर्ग खेल पाएंगे? ये तो समय की बात है। वही समय की बात। अभी समय है युवा को आगे लाने का, कार्य को आगे बढ़ाने का। अभी 4G 5G का सिस्टम है, हमको कितनी तेजी से आगे काम निकालना, इस चीज को हम समझ रहे हैं और जनता को भी हम समझाने का कार्य करेंगे। अच्छा, आप बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता जनार्दन एवं हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती समय लेके आए हैं। आप मीडिया वालों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और जनता वालों से मैं वादा करता हूं कि अगर हम और आप ये चुनाव जीतते हैं, ये जीत जो है वो मेरी जीत नहीं होगी, बल्कि आप जनता लोगों की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी। ये जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं
हमारे पंचायत में इस चीज़ को ख़त्म करना है। और आप लोग से वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो पूरी 29 कार्य है अनुच्छेद 243 के अनुसार वो पूरी कार्य संपन्न करने का मैं वादा करता हूं और कोशिश करूंगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पंचायत को आगे रखिए। क्योंकि हम अगर कैंडिडेट अगर इस मुद्दे में आगे भाग दौड़ नहीं करेंगे तो हमारे पंचायत चुनाव मैंने पंचायत जो है पीछे की ओर बढ़ा है। मेरे पंचायत देखिए, आपने देखा कि यूपीएससी टॉपर जैसे किया तो किस डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ, सब हर देश के कोने कोने में हो रहा है कि नहीं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से भी टॉप किया है। तो बस वही हम मेरा भी मुद्दा है, अगर मेरी पंचायत में अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, बाकी हम पूरा नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर रेल को पटरी में लाया जाए तभी दौड़ पाएगा। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि आप उत्तरी भंडार तक पंचायत को टॉप करेंगे? यस सर, ये मेरे वादा है। जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन हम जनता के काम में सेवा करने में समय देंगे।